हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 20th प्रॉब्लम है। और जो हमने लास्ट प्रॉब्लम देखा था, ये वाला बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक इजी टैग का जो प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे हमने कैडेंस एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व किया था। ठीक है, तो मीन्स अब तक हम लोग कैडेंस एल्गोरिदम का वेरिएशन कवर करते हुए आ रहे थे। पर जो आज का प्रॉब्लम है ना, वो इस प्रॉब्लम का वेरिएशन है। ठीक है, पर हम इसको ना दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, कैडेंस से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है ना, ये सब जो प्रॉब्लम अभी जो तुम्हें करवा रहा हूँ मैं, मीन्स कैडेंस खुद भी सब ये सब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के पार्ट है। ठीक है, पर मैं तुम्हें इस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ, इस तरीके के सॉल्यूशंस दे रहा हूँ कि जिनको तुम खुद भी समझ पाओ और इंटरव्यूअर को भी समझा पाओ। ठीक है, मीन्स ईजी कर करके बता रहा हूँ चीज़ों को कि जिन्हें डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है वो भी समझ पाए और सॉल्यूशंस को कर पाए, घबराए नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे डिफरेंट है इससे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्यों ये मीडियम टैग का रखा है इन लोगों ने, अभी मैं सब बताऊंगा। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात जो हर वीडियो में कहता हूँ, बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो वैसा मत करो। तुम प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो और तुम्हें दिखेगा कि मैंने ऐसा कंटेंट रेडी किया है कि जो तुम्हारे फाउंडेशन से लेके तुम्हें हर वेरिएशन को कवर करते हुए एडवांस की तरफ ले जा रहा है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा भैया? बेनिफिट ये होगा कि जब तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम एटलीस्ट प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाओगे, उन्हें काफ़ी तरीके से बता पाओगे कि कैसे हम प्रॉब्लम तक पहुंच, मीन्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा फियर नहीं रहेगा माइंड में। तो बेसिक मोटिव यही है इस सीरीज़ का। ठीक है, तो फ़ायदा उठाओ, कंटेंट अच्छा है और दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या है और क्यों है मीडियम टैग का? ठीक है, देखो प्रॉब्लम का फर्स्ट लाइन पढ़ो। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे प्राइजेस वेयर प्राइजेस आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द आईएनडी। देखो ये दोनों बातें सेम है दोनों ही प्रॉब्लम में। पहले प्रॉब्लम में क्या था? यू आर गिवन एन एरे प्राइजेस वेयर प्राइजेस आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द आईएनडी। दोनों में ये दोनों सेम है। ठीक है, मीन्स कि हमें क्या कर रखा है, एक एरे दे रखा है प्राइजेस का। ठीक है, और ये है हमारा इंडेक्सिंग। ठीक, ये हमारे डेज हैं और ये उन डेज पे जो स्टॉक्स के प्राइजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट वो है। मीन्स 0 डे पे 7 रुपीज़ है, 1 डे पे 1 रुपीज़ है, 2 डे पे 5 रुपीज़ है, 3 डे पे, 3 डे पे मीन्स 3 रुपीज़ है, 4 डे पे 4 रुपीज़ है। ठीक है, इस तरीके से डेज और प्राइजेस दे रखे हैं, दोनों में सिमिलर क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ें सिमिलर है। ठीक है, अब देखो डिफरेंट क्या है। उस क्वेश्चन में हमसे कह रखा था कि यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहे थे कि तुम्हें क्या करना है ना, किसी एक दिन, चाहे 0 डे पे जाओ, चाहे 1 डे पे जाओ, चाहे सेकेंड डे, चाहे थर्ड डे, चाहे फोर्थ डे, किसी भी एक दिन जाओ तुम। ठीक है, और तुम क्या करो कि बाय करो स्टॉक को। ठीक है, मैंने मान लो 1 डे पे बाय किया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा ना, फ्यूचर में जाओ। इसका फ्यूचर कौन कौन है? 2 3 4, यही तो फ्यूचर है इसके। तो इसमें से किसी भी दिन जाओ और उसको सेल करो, सेल करो। और तुम्हें क्या करना था, इस तरीके से करना है, तुम्हें सेल करना है तो, और तुम्हें प्रॉफिट लाना है। ठीक है, और प्रॉफिट कैसा करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा भैया, मीन्स क्या करना है, किसी भी दिन बाय कर लेना है और उसके बाद फ्यूचर में जाना है और उसे सेल करना है। और सेल इस उस टाइम पे करना है या इस तरीके से करना है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, ठीक है, ये हुआ हमारा बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, फर्स्ट क्वेश्चन का जो इजी टैग का था। ठीक है, इसीलिए देखो 3 लाइंस पे क्वेश्चन खत्म है। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऑन ईच डे यू मे डिसाइड टू बाय एंड स्लैश और सेल द स्टॉक। पहले लाइन पे ही रुको, आगे जाएंगे अभी बाद में। ठीक है, अब तुम्हारे पास ना इन्होंने शर्त रख दी है बाबू। पहले तुम क्या कर रहे थे, किसी एक दिन जाके तुमने खरीद लिया, दूसरे दिन जाके कभी फ्यूचर में बेचो। पर अब ऐसा नहीं चलेगा बाबू, अब तुम्हें क्या करना है? ठीक है, अब तुम बहुत होशियार समझ रहे थे खुद को, तुमने ट्रिक लगा दिया था। अब देखो, अब ये कह रहे हैं हर दिन चॉइस दिया है हमने तुम्हें, हर दिन चॉइस दिया है। 0 डे पे भी चॉइस है, 1 डे पे भी चॉइस है, सेकेंड डे पे भी चॉइस है, थर्ड डे पे भी चॉइस है। क्या चॉइस है भैया? हर डे पे एक चीज कंपलसरी है, 3 में से एक चीज करना पड़ेगा तुम्हें। या फिर तो तुम्हें बाय करना पड़ेगा स्टॉक, या फिर तो तुम्हें सेल करना पड़ेगा स्टॉक, या फिर थर्ड केस में
बाय भी कर सकते हो और साथ के साथ सेल भी कर सकते हो। ओ, अच्छा अच्छा, अभी एक नया फंडा आ गया। हाँ, एक नया फंडा आ गया है। ये कह रहे हैं कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे मीन्स 1 मिला था ना, मैं 1, ठीक है, 5 के साथ चेक किया, 3 के साथ चेक किया, 4 के साथ चेक किया, इस तरीके से चेक करा तुमने, ठीक है, और जो बेस्ट आया था उसमें से माइनस करके मैक्स प्रॉफिट कर दे रहे थे। ऐसे ही तो करते थे। मीन्स जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था उसमें क्या करते थे, चेक ऑल पॉसिबल पेयर और जहाँ मैक्स मिल जाए दे दो हमें, ठीक है। वैसा नहीं करना है यहाँ पे, स्किप नहीं करना है कुछ भी। इसमें क्या कह रहे हैं कि चॉइसेस, अभी देखो मैं कह रहा हूँ स्किप नहीं करना है, और जब कोड करेंगे हम कैसे इसको स्किप करेंगे वो भी दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि स्किप किए बिना होगा नहीं, ठीक है। और वही ट्रिक है, वही फंडा है, अभी तुम्हें पता चलेगा कि प्रॉब्लम कितना खूबसूरत है और कितना अच्छे से डिजाइन किया है, और लॉजिक माइंडसेट डेवलप करने में कितना हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो, ये जो है ना बाय और सेल वाली बात, तो मीन्स क्या है कि अगर 7 जीरो डे पे तुम हो तो 7 का या फिर तो तुम बाय करो, सेल करो, पर जीरो डे पे तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो तुम सेल किसको करोगे, तो ऑब्वियस बात है बाय ही करना पड़ेगा। तो 7 रुपीज का तुमने बाय कर लिया, ठीक है। अब जब तुम 1 डे पे आओगे ना, तो इस बार क्या है ना, तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या था, 7 डे पे खरीदा तो अब आगे जाके बेचना ही है, मतलब बेच ही सकते हो तुम, वो नहीं कर सकते, मीन्स खरीद नहीं सकते। पर यहाँ ऐसा नहीं है, तुम खरीद सकते हो। तुम ऐसा कर सकते हो, 1 को खरीद लो, तो 8 रुपीज़ के तुम्हारे पास दो स्टॉक्स हो जाएंगे, दो स्टॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। और फिर फ्यूचर में जाके तुम उसको सेल भी कर सकते हो, ठीक है। पर हर डे तुम्हें कुछ ना कुछ करना जरूर है, करना जरूर है तुम्हें, ये बात कंफर्म है, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई। अब चलो आगे सेंटेंस पर क्या कह रहा है। यू कैन ओनली होल्ड एट मोस्ट 1 शेयर ऑफ द स्टॉक एट एनी टाइम। अभी देखा तुमने, मैंने क्या तुम्हें बताया था कि 7 का भी खरीदा हमने, फिर 1 का भी खरीद लिया, तो दो स्टॉक्स को होल्ड कर लिया हमने साथ में। वैसा नहीं करना है, एक और कंडीशन अप्लाई कर दिया। ओ अच्छा भैया, मतलब पहली बात तो यह है कि हर दिन कुछ ना कुछ करना है, चाहे तो खरीदो चाहे तो बेचो, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि एटमोस्ट एक ही स्टॉक को अपने हैंड में रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यही बात है। और अब क्या करना है आगे भैया। अच्छा, एक और चीज लिख रखा है, हाउ एवर यू कैन बाइट देन इमीडिएटली सेल इट ऑन द सेम डे। तो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, थर्ड कंडीशन ही हो सकता है बाय एंड सेल उस पर्टिकुलर डे पे। मतलब मैंने साथ का ही खरीदा, पहले खरीद लिया फिर बाद में उसी दिन बेच दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास जीरो स्टॉक, कुछ नहीं रहा, ठीक है। ये भी तुम कर सकते हो। तो अच्छा भैया, तो ये तो पूरा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन उससे। हाँ, पूरा डिफरेंट हो गया, पर दिखाऊंगा क्यों इन लोगों ने वेरिएशन कर रखा है, क्यों इसका नेम सेम दे रखा है, कैसे दोनों थोड़ा सा, मतलब एक जगह आएगा एक लॉजिक जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था वो यहाँ भी यूज़ होगा। इसीलिए मैं इस तरीके से कराता हूँ प्रॉब्लम्स को, कि एक जैसे बच्चे में बचपन में पढ़ते थे ना, कि इस क्वेश्चन को किया फिर उससे हार्ड करो, उससे हार्ड करो, उससे हार्ड करो, तो इस तरीके से जो माइंडसेट डेवलप होता है ना, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है हमें, ठीक है। तो उस तरीके से मैं करवाता हूँ, ताकि न्यू क्वेश्चंस को भी समझ जाओगे देखने के बाद, ठीक। बस बने रहो प्लेलिस्ट के साथ, देखो जरूर फायदा होगा। तो क्या है, हाँ, फाइंड एंड रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव, ओके। तो हमें फाइंड और फाइंड करना है मैक्सिमम प्रॉफिट इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, तो हमने क्या क्या कंक्लूजन बनाया अब तक। कंक्लूजन ये बनाया कि पहला, हर दिन कुछ ना कुछ करना है, हर दिन कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। क्या करना है भाई, कुछ ना कुछ में बाय करो स्टॉक, बाय और सेल। दूसरी क्या बात थी, दूसरी बात थी एटमोस्ट एक ही शेयर, एक शेयर ही होल्ड कर सकते हैं। मीन्स कहने का ये है कि दो को लगातार तुम खरीदते मत चले जाना, ठीक है, वैसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। और तीसरी बात तो इन लोगों ने, ये तो सिंपल बात है कि यू कैन बाइट एंड देन इमीडिएटली सेल इट ऑन द सेम डे, मतलब ये भी तुमने जब मीन्स हर दिन बाय सेल कर सकते हैं, तो वो एक ऑब्वियस वाली बात भी है, ठीक है, कि बाय कर लो, बाय एंड देन सेल ऑन द सेम डे, ठीक है। अब देखो इसके ब्रूट फोर्स से बताता हूँ पहले, ठीक है। ब्रूट फोर्स देखो इसका, ब्रूट फोर्स, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स का रहेगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ 1,
ठीक है, पहले बता दिया मैंने, अभी पता चल जाएगा जब करेंगे कोड तो क्यों हो रहा है, ठीक है, अभी वो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो भैया अच्छा, तो फिर बेसिकली हम कैसे करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट? पहले तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले ये देखो तुम, ये लोग एग्जाम्पल टेस्ट केस पढ़ो, ये क्या कर रहे हैं। यहाँ तुम देख रहे हो कि ये दिख रहा है तुम्हें, इनपुट इक्वल्स टू प्राइजेस इक्वल्स टू 71536 4, ये तो एरे दे रखा है, आउटपुट 7 आ रहा है। कैसे आउटपुट 7 आ रहा है, अभी तुम्हें बताऊंगा कि इनर ट्रिक क्या है इसमें, इनर बात ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली। ये देखो, इन्होंने क्या किया, बाय ऑन डे टू को बाय करो, प्राइस 1 है, ठीक है, सबसे लो पे बाय कर लिया इन्होंने प्राइस 1 पे, ठीक है, एंड सेल ऑन डे 3, और डे 3 पे जाके सेल कर दिया जिस दिन प्राइस 5 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ इनको, 4 रुपीज़ का। देन बाय ऑन डे 4, फिर इन्होंने डे 4 पे बाय किया, क्योंकि मीन्स पहले वाले स्टॉक को खरीदा और बेच दिया, तो अब इनके पास जीरो स्टॉक है। पहले वाले स्टॉक को खरीदा डे 2 पे और डे 3 पे बेच दिया, तो अब इनके पास कितने स्टॉक है, कुछ भी नहीं है इनके पास, तो कोई होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक होल्ड कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने डे 4 पे खरीदा प्राइस 3 का, और फिर डे 5 पे बेच दिया इन्होंने प्राइस 6 का, तो टोटल प्रॉफिट उस समय कितना हुआ, 3। और इन्होंने फाइनल प्रॉफिट कितना निकाला, 4 + 3 = 7, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, जो वर्डिंग्स है ना, उससे थोड़ा हट के सोचो और देखो क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं ये, मतलब बात को ना कैसे घुमाया है इन्होंने, मैं वो तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये लोग क्या कह रहे हैं ना हमसे, कि तुम जो कॉन्सिक्यूटिव प्रॉफिट्स है ना, उसको साथ में लेके चलो, तुम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंच जाओगे। समझ रहे हो, मीन्स अगर मैं वन लाइन में कहूँ तो यही कह रहे हैं ये। अब देखो कैसे, तुम्हें ये बात अजीब लग सकती है कि बाय ऑन डे 2, भैया ये तो आपने बोला था हर डे पे कुछ ना कुछ करना है, हर डे पे कुछ ना कुछ करना है। अब ये कह रहे हैं कि बाय ऑन डे 2 पे डायरेक्ट बाय कर लिया और डे 3 पे जाके इन्होंने सेल कर दिया, तो डे 1 कहाँ गया, डे 1 कहाँ गया? वही तो बात है, वही तो बात है, यही तो समझने वाली बात है। वर्ड्स में कुछ लिख रहे हैं और टेस्ट केस में कुछ दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं कि हर डे पे बाय या सेल तो करना ही है, तो 7 को बेच थोड़ी दिया होगा, 7 को तुम कैसे बेच दोगे जब तुमने खरीदा ही नहीं है, खरीदा ही नहीं है। तो देखो इन्होंने क्या किया, देखो एक चीज और बता सकते हैं तुम्हें कई लोग, कि पहले दिन को ना इन लोगों ने क्या किया, पहले दिन खरीदा 7 का और 7 को ही बेच दिया, तो 0 हो गया। ऐसा तुम्हें बहुत लोग बताएंगे, ठीक है, मैं उससे थोड़ा और गहरी बात बताता हूँ, ये क्या कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। और अब तुम्हें पता चलेगा ये पिछले प्रॉब्लम से सिमिलर भी कैसे है। 53715364, ठीक है, तुम डिफरेंस करो, ये कितना आ रहा है डिफरेंस, -6, ये कितना आ रहा है डिफरेंस, 4, ये कितना आ रहा है, -2, ये कितना आ रहा है, 3, ये कितना आ रहा है, -2, ठीक है। अब तुम देखो इसका, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों का सम करना कितना आता है, 7। समझ पा रहे हो, कुछ दिमाग खुल रहा है। नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर कर दिया इन लोगों ने, सिर्फ पॉजिटिव को लेके चला है इन्होंने। क्यों, क्यों हम पॉजिटिव को ही लेके क्यों चल रहे हैं? अरे कॉन्सिक्यूटिव प्रॉफिट्स को इन्होंने ले लेके मैक्सिमम कर दिया है। समझ पा रहे हो बात को? इनके कहने का सीधा सेंस ये है कि तुम्हें जो रास्ते में जो जहां जहां प्लस हो ना, मतलब गेम खेलते हैं ना जब हम, जब प्लस हो, ग्रीडी अप्रोच इसको कहते हैं, एक तरह से ऐसा भी समझो कि जब जब प्रॉफिट हो तब उसको अपने हैंड में लो, जब माइनस हो इग्नोर कर दो डायरेक्टली। तो भैया फिर मतलब बात यह है कि हम हर दिन बेच या खरीद रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं हर दिन बेच लो, खरीद लो। मैंने 7 का खरीदा, 1 का बेच लिया, मुझे कितना हुआ, -6। इस दिन बाय किया, इस दिन सेल किया, दोनों में काम हुआ ना, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, बाय और सेल भी कर सकते हैं एक ही डे में, ठीक है, तो मैंने सेल किया, अब मैं बाय भी तो कर सकता हूं उसी दिन, बाय भी तो कर सकता हूं उस दिन, अगर मीन्स मैं उल्टा भी तो कर सकता हूं। मैंने 7 का खरीदा, 1 का बेचा, -6 का मुझे वो हुआ, -6 का ये वो हुआ, पर ये मैंने किसी और को बेचा, ठीक है, पर मैंने 1 का ही दूसरे बंदे से खरीदा, अब मैं उसको 5 का बेच रहा हूं, ठीक है, तो 4 का। मीन्स समझ रहे हो? देखो जो भाषा लिख रखी है वहां पे, उसके लॉजिक देखो, तुम्हारे लॉजिक को कैसे टेस्ट करते हैं ये, वहां की लॉजिक जो लिखी हुई वर्ड्स हैं उसके ऊपर चलोगे तो घूम जाओगे चीजों में, समझ नहीं पाओगे चीजों को। लेकिन मेन सार इनका क्या है कि जहां जहां
पॉजिटिव प्रॉफिट आ रहा है, जहाँ से प्रॉफिट आ रहा है उनको ऐड करो और मीन्स हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। लॉस वाली चीज़ों को ही हटाओ, और हर दिन हमने कुछ ना कुछ किया भी है, ठीक है ना। बाय, फिर यहाँ सेल, फिर यहाँ बाय, फिर यहाँ सेल, फिर यहाँ बाय, फिर यहाँ सेल, इस तरीके से करा हमने, सब दिन कुछ ना कुछ है। तो ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो गई। और हमने कभी भी शेयर्स को होल्ड भी नहीं किया। कहाँ होल्ड किया शेयर को? 7 का खरीदा, 1 का बेचा, ठीक है। तो 1 का जब बिक गया, वो वाला पिछला वाला शेयर बिक गया, तो 0, कोई कुछ नहीं बचा। फिर 1 का खरीदा, फिर 5 का बेचा, तो 4। समझ पा रहे हो बात को? समझ पा रहे हो? तो यही मेन फंडा है, यही मेन फंडा है जो समझने का है, इसमें जो ट्रिक है। तो अब पिछले वाले से भैया कैसे सेम है? पिछले वाले में क्या करते थे तुम बताओ? पिछले वाले में हम ये करते थे, इसका एक डिफरेंस एरे बनाते थे, डिफरेंस एरे बनाते थे, और उसके बाद कैडेंस एल्गोरिदम अप्लाई करते थे, ठीक है। इन्होंने अब की बार क्या कर दिया है, ये पिछले वाले का है, पिछले वाले का है, ठीक है। अब क्या कर दिया है, डिफरेंस एरे सेम रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा, एरे नहीं निकालेंगे वैसे फिलहाल हम इस बार ब्रूट फोर्स में भी, डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस में क्या करना ना, डिफरेंस में क्या करना, पॉजिटिव वैल्यूज को लेना, डिफरेंस में पॉजिटिव वैल्यूज को लेना। क्यों भैया पॉजिटिव वैल्यूज को क्यों लेना है? क्योंकि हमें प्रॉफिट करना है, हमें प्रॉफिट करना है, ठीक है। अब देखो, दो चीजें तुम्हें ब्रूट फोर्स में ध्यान रखनी है यहाँ पे, दो चीजें। मैं समझ रहा हूं प्रॉब्लम थोड़ा सा टिपिकल है, समझ में नहीं आ सकता है कई एक बार में, तो दोबारा से वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब यहाँ पे दो चीजें करनी है हमें। कौन कौन सी दो चीजें करनी है? पहला, जब ब्रूट फोर्स में भी हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल चेक, ऑल पॉसिबल पेयर्स करेंगे। पॉसिबल पेयर जैसे वहां पे करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम गो थ्रू कर रहे हैं, हम गो थ्रू कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि जहां जहां हमें प्रॉफिट मिलेगा ना, जहां जहां हमें प्रॉफिट मिलेगा, उस करंट प्रॉफिट को स्टोर करेंगे, ठीक है, और ब्रेक कर देंगे। अच्छा, ब्रेक भी करना पड़ेगा? क्यों ब्रेक क्यों करेंगे हम? देखो मैं बताता हूं तुम्हें। 7, 1, 5, 3, 6 एंड 4, ठीक है। अब देखो, मैं 7 को लेकर चला, पहले मैं पेयर्स चेक करते हैं, पेयर्स जैसे चेक करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। अब जहां मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करना है ना, तो इसके तो सारे के सारे फ्यूचर वाले इससे छोटे हैं, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज नहीं देगा। बारी आएगी 1 की, 1 की आएगी। 1 से बड़ा कौन है? 5, ठीक है। तो यहाँ एक प्रॉफिट मिला 4, 4 मिल गया, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैंने ब्रेक नहीं किया ना, ब्रेक नहीं किया, मीन्स उस पेयर को वहीं नहीं छोड़ा, तो क्या होगा देखो। जब तुमने 5 को 5 से बेचा, अब तुम क्या कर रहे हो ना, इस 1 के लिए, इस 1 के लिए, इसी स्टॉक के लिए, ठीक है, अब 3 को भी चेक कर रहे हो तुम। जब तुमने 5 में उसको बेच दिया, ठीक है, और प्रॉफिट तुम्हें मिल गया, प्रॉफिट तुम्हें मिल गया, तो अब फिर 3 के लिए चेक करने का क्या मोटिव बनता है भाई? जब बिक गया वो स्टॉक, वो स्टॉक बिक चुका है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो 1 और 5 से वो हो गया। अगर अब मैंने ब्रेक नहीं किया ना, ये क्या करेगा पता है, फिर से इसे पॉजिटिव मिलेगा, और ये +3 - 1 2 भी कर देगा, ठीक है। फिर इसे 6 - 1 मिलेगा, फिर 5 +5 कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। 4 मिला हमें, हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब फिर हम 5 पे गए, 5 और 3 को देखो, 5 और 3 को देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों उल्टा दे रहे हैं, मीन्स लॉस देंगे, ये लॉस देंगे। तो लॉस वाले को क्या करते हैं हम, लॉस वाले को इग्नोर कर देते हैं, सिंपली, सिंपल इग्नोर कर दो, तो उस एट्रेशन को ही छोड़ दो तुम। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब आओ 3 पे, 3 पे, 3 का 6 देखो, 3 और 6 को देखो। 3 और 6 क्या कर रहे हैं, 3 का खरीदा, 6 का बेचा, तो मुझे कितने का बेनिफिट हुआ? 3 का, 3 का बेनिफिट हुआ। तो प्लस करो 3 7। अब फिर से ब्रेक कर देंगे क्या? हाँ बिल्कुल ब्रेक कर देंगे, 3 वाला बिक गया ना 6 का। अच्छा, अब फिर आगे चलेंगे, 6 पे आएंगे, 4 लॉस हो रहा है, कंटिन्यू कर जाओ, 4 आ रहा है, फिर तो खत्म ही हो गया, अरे कुछ बचा ही नहीं, और 7 हमारा आंसर आया। और अगर मैंने ब्रेक नहीं करता बीच बीच में, तो क्या होता, मेरा आंसर बहुत ज्यादा आ जाता, जो कि गलत होता, जो कि गलत होता, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ऐसा केस, टेस्ट केस तुम्हें दिखने को मिलेगा, 2 to 5। अब इस केस में क्या करोगे, 2 है, ठीक है, मैं समझ गया 2 तो है। अब 2 और 2 कितना दे रहा है प्रॉफिट? 0, 0 दे रहा है। 2 का खरीदा मैंने, और 2 का बेच दिया मैंने, ठीक है।
अब तुम कहोगे 2 का फिर खरीदो और 5 का बेचो, ठीक है, तो 3 का होगा टोटल, मेरे को प्रॉफिट 3 का होगा, ठीक है, 3 का प्रॉफिट होगा। पर अगर तुमने जब तुमने दोनों फोर लूप लगाया और ब्रेक भी करोगे तो भी देखो क्या होगा, 2 के साथ पहले 2 होगा तो कितना आएगा, 0, 0 तो कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के साथ, इसी 2 के साथ, ठीक है, 5 5 लेके चलेगा ये, क्योंकि लूप में मैंने क्या किया, मैंने कब ब्रेक कर रहा हूँ, मैं कब ब्रेक कर रहा हूँ, जब करंट प्रॉफिट हो रहा है मुझे, मीन्स जब ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला, ये इससे ग्रेटर है, ग्रेटर है। मैंने इक्वल्स टू वाले के लिए कोई केस लिखा ही नहीं, कोई केस लिखा ही नहीं, तो उस वाले अंदर वाले लूप में जाएगा नहीं, नहीं, ये ब्रेक वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या है कि अगर सामने वाला बड़ा है तो तुम मुझे उससे सबट्रैक्ट कर दो, मतलब प्रॉफिट कमाओ तुम, पॉजिटिव आ रही है वैल्यू तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लो और ब्रेक कर जाओ, ठीक है, और अपने मैक्स को अपडेट कर दो, अपने मैक्स को अपडेट कर दो, ठीक है। यहाँ जो मैक्स है ना, यहाँ जो मैक्स है वो मैक्स पिछले वाले के मैक्स की तरह नहीं है कि सारे के सारे करंट वैल्यू को देखा और मैक्स निकाल दिया, नहीं, यहाँ का मैक्स क्या है ना, जितने प्रॉफिट्स बन रहे हैं ना उन सब का सम है, समझ रहे हो, मींस लॉस को छोड़ते जाओ और जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज बन रहे हैं उनको सम करके डायरेक्टली जो वैल्यू आ रहा है वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ पे। समझ पा रहे हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, थोड़ा दिमाग मतलब लग रहा है, जबकि मैं बहुत नीचे तल पे आके समझा रहा हूँ तुम्हें, एकदम जमीनी, क्या कहते हैं उसको, जमीनी तौर पर आके समझा रहा हूँ, पर तुम्हें हो सकता है कंफ्यूजन हो, पर घबराना मत, 2-3 बार देखना वीडियो को, टाइम देना सीखो और तुम समझ पाओगे, अभी सॉल्यूशन देखोगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो प्रॉब्लम को हमने कैसे कैसे तोड़ा है, देखो ये वाला बात जो है 715,364, ठीक है, जो हमने डिफरेंस वाला बात मैंने तुम्हें दिखाया, -6, 4 और यहाँ -2 था, फिर 3 था और फिर -2 था, मैंने ये जो दिखाया तुम्हें ये आया पिछले प्रॉब्लम से, वहां पे भी हम डिफरेंस करके कैडेंस एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंस करके हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम सब एरे का सम नहीं निकालना है यहाँ पे ये लोग दूसरे टाइप का मैक्सिमम कह रहे हैं हमें करने के लिए, मतलब वर्ड्स जो था वो सबसे हम यहाँ पर आ चुके हैं कि लॉजिक बेसिकली इनका यही है, ठीक है, लॉजिक ये है कि डिफरेंस करना है तुम्हें, वो जो डिफरेंस आएगा जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनको तुम्हें लेकर के चलना है, ये फाइनल कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का। तो आफ्टर ऑल हमारा जो मैक्स प्रॉफिट बनेगा वो क्या बनेगा, 4+3 मीन्स जो करंट प्रॉफिट्स बने हैं ना, करंट प्रॉफिट्स बने हैं उन सबका सम है, उन सबका प्लस इक्वल्स टू करंट प्रॉफिट, जहां जहां पे प्रॉफिट बना है उन सब के सम को करते जाओ और वो तुम्हें ला करके मैक्स प्रॉफिट देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का पूरा लॉजिक ये है, पूरा पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है। और मैंने जो ब्रेक वाली बात बताई वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, उसमें यही है कि अगर मैंने मीन्स ये 1 वाले को लेके चलो, 1 का 5 से बेच दिया मैंने, अगर 5 से बेच दिया तो 4 का बेनिफिट हो चुका मुझे, 1 वाला स्टॉक बिक गया है, बिक गया है 1 वाला स्टॉक। अगर मैंने फिर से अगर आगे ब्रेक नहीं किया, अगर मैंने आगे ब्रेक नहीं किया लूप को, तो क्या होगा, 3 - 1 4 4 3 - 1 सॉरी 2, ठीक है, ये 2 फिर इसमें ऐड हो जाएगा, पर 2 को नहीं ऐड करना है, जब 1 वाला स्टॉक बिक चुका है 5 में तो फिर 1 वाला स्टॉक 3 में कैसे बिकेगा, तो इसलिए हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं, अभी दिखाऊंगा जब 4 तो वो ब्रेक वाली बात समझ में आ जाएगी। और दूसरा एक और चीज हम क्या करते हैं, ये वाला जो टेस्ट केस मैंने दिखाया 2 to 5 इसमें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो सेम के लिए तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि जब पॉजिटिव वैल्यू दे, पॉजिटिव वैल्यू कब देता है, पॉजिटिव वैल्यू कब देता है, पॉजिटिव वैल्यू जब देता है जब बेच रहे हैं उसका वैल्यू एसपी जो है सेलिंग प्राइस वो ज्यादा होता है सीपी से, सीपी कम होता है एसपी ज्यादा होता है, ठीक है। पर हमने वो केस नहीं देखा जब एसपी इक्वल्स टू सीपी हो, ठीक है, मतलब मैंने 2 का खरीदा और 2 का ही बेचा, तुम ये तो कह दोगे मुंह से कि मतलब ऑब्जर्वेशन से तुम्हारे आ जाएगा कि 0 प्रॉफिट होगा, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, ये बात मैं समझ गया, पर कोड को भी तो समझाओगे उस केस में करना क्या है कोड को, क्योंकि अगर उसने 2 का खरीदा 2 का बेचा, ठीक है, तो वो इस वाले मीन्स इस वाले केस में तो गया ही नहीं, प्राइजेज जे ग्रेटर देन प्राइजेज आई, ठीक है, तब तो करेंट प्रॉफिट निकालो,
ठीक है, करंट प्रॉफिट निकालो और ब्रेक कर जाओ, क्योंकि अगला मतलब बिक गया स्टॉक, ठीक है, उतना ही करंट प्रॉफिट आ रहा है, उसी करंट प्रॉफिट को कॉन्सिक्यूटिवली हम ऐड करते करते मैक्सिमम प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, वो बात तो क्लियर है, वो बात मैं समझ चुका हूँ। पर मुझे एक बात नहीं जो समझ में आ रही है वो ये बात है कि ये जो अगर सेम रह गया तो इस वाले ब्रेक वाले कंडीशन में जाएगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, 0 बना देगा, ठीक है। अब फिर 2 और 5 को चेक करेगा वो फिर दूसरे पेयर के लिए, उस बार वो इसमें आएगा, इस बार वो इसमें आएगा, ठीक है, और करंट प्रॉफिट निकालेगा जो कि आएगा 3, तो +3 भी होगा, ठीक है, ठीक है। फिर जब ये दूसरे 2 के लिए आएगा तो ये 2 और 5 फिर एक एक्स्ट्रा 3 इसमें ऐड करेगा, तो 6। समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो? तो ये होगा ब्रूट फोर्स में। देखो अब कोड से एक बार समझाता हूँ तब सारी बातें समझ में आएंगी। देखो ये है ब्रूट फोर्स कोड, ठीक है, मैंने लिख के रखा है इंट मैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। और एन मैंने क्या किया, प्राइजेस डॉट लेंथ, एरे के लेंथ को रख लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना, इसको क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल्स टू 0 से n-1 तक चला रहा हूँ। अभी बताता हूँ क्यों चला रहा हूँ, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। तो देखो मैंने क्या लिखा, हर पार्ट के लिए, मीन्स अगर मैं पहले वाले के लिए चल रहा हूँ 7 के लिए, यहाँ देखो ये जो 7 के लिए जब लूप चलेगा, जब 7 के लिए ऑल पेयर्स को चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ ऑल पेयर्स को चेक करने का तरीका अलग है, अलग है। सिर्फ उन कंडीशंस को ही कंसिडर करना है सारे पेयर्स को देखते हुए भी जो कि पॉजिटिव वैल्यू दें, पॉजिटिव वैल्यू, इस बात को याद रखो। समझ पा रहे हो बात को? तो अब देखो 7 के लिए जब आएगा 1 आएगा, ठीक है, तो बड़ा नहीं है वैल्यू, बड़ा नहीं है वैल्यू, ठीक है। और इस तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे इनर लूप के अंदर, इस वाली इफ कंडीशन को अभी मत देखो, 12th लाइन वाले को, उसको अभी समझाऊंगा मैं तुम्हें। या देखो इनर लूप में मैंने क्या लिखा है, इफ प्राइजेस j ग्रेटर देन प्राइजेस i, मीन्स जो आगे के जो ये वैल्यूज हैं इनमें से जब कोई ग्रेटर हो, जैसे ग्रेटर हो, मीन्स 1 के लिए 5 ग्रेटर है, तो वैसे ही क्या करना, तुम करंट प्रॉफिट निकाल लेना, ठीक है। इस वाले लाइन को हटा दो, ये डिबग करने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है, उसको कमेंट कर दिया है मैंने, हटा ही देते हैं ताकि अच्छे से दिखे तुम्हें और तुम्हें क्लियर समझ में आए। तो देखो मैंने क्या किया, प्राइजेस जे ग्रेटर देन प्राइजेस आई, मीन्स मुझे फ्यूचर में एक ऐसा प्राइस मिल गया जो इससे ज़्यादा है, ठीक है, वैसे ही बिक गया वो स्टॉक, वैसे ही बिक गया, उतने का ही प्रॉफिट हुआ, उतने का ही प्रॉफिट हुआ। इसमें करंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करना है, टोटल मैक्सिमम निकालना है ओवरऑल, ठीक है, जो भी, और उसके सम को, जितने जितने करंट प्रॉफिट्स होते गए उन सब के सम को मिला करके मैक्सिमम प्रॉफिट बना के देना है इस प्रॉब्लम में, ठीक है, ये लॉजिक है। तो मेरे को पॉजिटिव मिला, मैंने करंट प्रॉफिट निकाला, ब्रेक कर गया, क्योंकि अब वो स्टॉक बिक गया वो स्टॉक, अब मुझे आगे चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या लिखा है, प्लस इक्वल्स टू करंट प्रॉफिट, ठीक है, जो करंट का करंट प्रॉफिट है वो ऐड हो गया हमारे फाइनल आंसर में। इस तरीके से चलता गया चलता गया। अब ये वाला इफ कंडीशन क्या कर रहा है ना, ये लिखा है प्राइजेस आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्राइजेस आई प्लस 1। देखो इस केस में क्या होगा, मेरी वैल्यू मीन्स देखो ये 7, मेरा प्राइजेस आई 7 जो है वो आई प्लस 1 से बड़ा है, मीन्स 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इस केस में मुझे क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। तो उस केस को ना, मैं उस केस को कंटिन्यू कर जाऊंगा, उस केस को मैं आगे जाने ही नहीं दूंगा, ठीक है। एक तो ये मेरे ऑपरेशंस को बचाएगा, वो तो है ही, वो तो है ही। और दूसरी बात, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि लॉसेस को डायरेक्टली इग्नोर कर देना है, जहां पे माइनस बनेगा उसको डायरेक्टली इग्नोर कर देना है, सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को कंसिडर करना है। ये वाला जो फोर लूप है इससे पॉजिटिव पार्ट को कंसिडर कर रहा है, और ये वाला जो इफ लिखा हुआ है ये लॉस पार्ट को इग्नोर करता जा रहा है, इग्नोर करता जा रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इक्वल्स टू क्यों लिखा भैया आपने, इक्वल्स टू क्यों लिखा, इक्वल्स टू इसीलिए लिखा कि अब देखो जब इक्वल्स टू वाला मैंने दिखाया ना अभी 2 to 5 वाला जो केस दिखाया अभी तुम्हें, ये जो 2 to 5 वाला केस दिखाया था, ये देख रहे हो 2 to 5 वाला केस, इसमें अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा 2 to 5, ठीक है। प्राइजेस आई है 2, पहला वाला 2 है, ठीक है। अब पहला वाला 2 जब आएगा और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ भी मान लो इक्वल टू नहीं है, ठीक है, वो क्या कहेगा, 2 क्या 2 से बड़ा है, प्राइजेस आई प्लस 1, ये प्राइजेस आई है, ये वाला प्राइजेस आई, प्राइजेस आई, प्राइजेस आई प्लस 1 से क्या बड़ा है, नहीं है, नहीं है बड़ा, ठीक है। तो पहला वाला इफ कंडीशन में तो गया नहीं, ठीक है, कंटिन्यू तो होगा नहीं, दूसरे वाले में जाएगा, ठीक है।
अब देखेगा प्राइजेस i+1, वही सेम बात है, वही सेम बात है, ठीक है। प्राइजेस i+1, ये इस वाले इफ में भी नहीं गया, इस वाले इफ में भी नहीं गया, वो क्या करेगा, फोर इस वाले इफ में भी नहीं गया, और इनर वाला फोर लूप जो है j++ हो जाएगा, क्योंकि इस वाले इफ कंडीशन में जब वो गया ही नहीं तो ब्रेक तो हुआ नहीं इनर लूप, तो क्या होगा, ये j++ हो जाएगा, j++ होने से क्या होगा, ये 5 के पास आ जाएगा, 5 के पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो, अब जो है ना ये प्राइजेस j, ये ग्रेटर देन है प्राइजेस आई से। प्राइजेस आई क्या है हमारा, प्राइजेस आई क्या है हमारा 2, और ये क्या है 5, 5 ग्रेटर देन होता है 2 से, 5 ग्रेटर देन होता है 2 से। तो इस बार ये इफ इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, और करंट प्रॉफिट निकाल देगा, कितना आएगा वो करंट प्रॉफिट 3, और फाइनली जाके जब लूप से बाहर आ जाएगा इनर लूप से, तो ये मैक्स प्रॉफिट में ऐड कर देगा, और हमारा मैक्स प्रॉफिट अभी कितना बन जाएगा, मैक्स प्रॉफिट हमारा बन जाएगा 0 + 3 यानी 3, ठीक है, हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये तो ब्रेक कर चुका है, इनर लूप ब्रेक कर चुका है, इनर लूप ब्रेक हो चुका है। अब नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, आई आगे बढ़ेगा, आई आगे बढ़ेगा, आई जो आगे बढ़ रहा है ना, तो अब आई के आगे बढ़ने से क्या हो रहा है, 2 आ जा रहा है, आई आगे बढ़ गया ना, अब हमारा प्राइजेस आई कौन सा है, ये वाला 2, ये वाला 2 प्राइजेस आई, ठीक है। ये तो जब चेक करेगा, ये तो जब चेक करेगा i+1 के लिए, तो पहला वाला इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गया, क्योंकि ये खुद तो बड़ा है नहीं, प्राइजेस आई तो बड़ा नहीं है प्राइजेस i+1 से, तो पहला वाला कंडीशन तो फॉल्स हो गया, वो हट गया। लेकिन अच्छा, ये तो इनर, समझ पा रहे हो ना बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, पहला वाला तो कंडीशन फॉल्स हो गया ना, जब आई बढ़ गया, आई बढ़ गया, अब प्राइजेस आई दूसरा वाला 2 है, अब प्राइजेस आई ये वाला 2 है, तो ये जब चेक करेगा कि इसके आगे वाला प्राइजेस i+1 में कौन दोनों में ज़्यादा है, तो वो देखेगा कि मेरी वैल्यू कम है, तो पहला वाला इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गया, ठीक है। अब जब इनर लूप में हम आए, अब जब हम इनर लूप में आए, तो हम क्या देख रहे हैं, प्राइजेस जे, प्राइजेस जे क्या है, i+1 यानी 5, 5 ग्रेटर देन है 2 से, यस। तो अब फिर से ये करंट प्रॉफिट निकालेगा, इस बार करंट प्रॉफिट किसके साथ आएगा, इस वाले 2 के साथ, 5 - 2, तो कितना आएगा 3, एक और 3 ऐड हो जाएगा 6, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, गलत आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्यों, क्यों नहीं करना है ऐसा, कैसे गड़बड़ हो जा रहा है हमारा आंसर। हम 5 माइनस, देखो बात क्या है, तुमने क्या करा ना, 2 2 वाली इस वाले स्टॉक को 5 से बेचा, इस वाले स्टॉक को 5 से बेचा, 3 आया, ठीक है। इस वाले स्टॉक को भी तुमने क्या किया, 5 से बेचा, ठीक है, तो तुम्हारा 3 आया, और हो गया तुम्हारा आंसर 6, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें क्या करना था कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को कंसिडर करना था और नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करना था, ये बात तुम समझ चुके थे। पर मैं कह रहा हूं कि 2 वाले दिन तुमने खरीदा, ठीक है, 2 वाले अब सिंपल भाषा में समझो, लूप्स की भाषा को भूल जाओ, 2 का खरीदा तुमने, 2 का बेचा, 2 का बेच दिया, ठीक है। अब फिर तुमने 2 का खरीदा और 5 का बेचा, तो टोटल प्रॉफिट तो 3 का होना चाहिए, तुम्हारा आ रहा है आंसर 6, समझ पा रहे हो। 2 का मैंने खरीदा पहले दिन, फिर दूसरे दिन तो मेरे को बेचना तो पड़ेगा, चाहे तो खरीदना पड़ेगा, एक काम तो करते ही हैं हम। तो मैंने 2 का खरीदा और मीन्स 2 का बेचा, तो मेरा 0 हो गया, ठीक है। फिर मैंने 2 का खरीद लिया और 5 का बेचा, तो कितना होगा 3, और तुम ला रहे हो 6, समझ रहे हो, तुम एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हो, एक्स्ट्रा ऐड कर दे हो, तो ये दोनों केस ही इग्नोरिंग एज केसेस हैं, इसीलिए इस इफ कंडीशन को लिखा जाएगा और यहाँ पे इक्वल्स टू साइन आएगा, ठीक है। और अब ये बात कि n-1 क्यों लिखा है मैंने, आई लेस देन n-1, क्योंकि देखो जब ये इफ कंडीशन चेक होगा ना, तो ये प्राइजेस i+1 है, ठीक है। तो अगर मैं n-1 तक नहीं, n-2 तक नहीं चलाऊंगा, अगर लूप को n-1 लिख दूंगा, तो n-1 + 1 कितना होता है n, तो प्राइजेस पे n इंडेक्स जब जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता, n तो साइज है एरे का, तो n इंडेक्स कैसे हो सकता है, n-1 तक ही मैक्सिमम इंडेक्स पॉसिबल है, ठीक है। तो यही था इस कोड में, बेसिकली कुछ नहीं करना है, लूप चलाया हमने, 2 केसेस को चेक कर लो, ठीक है। एक लॉस केसेस और जो इक्वल केसेस है उन दोनों को इग्नोर कर दो पहली बार, ठीक है, ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ, और ऑप्टिमल इससे भी ईजी है, इग्नोर कर दो। और दूसरे में सिर्फ क्या करो, जब जब पॉजिटिव है मीन्स जब जब प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ उसको करंट प्रॉफिट निकालते जाओ, ठीक है। और ब्रेक क्यों कर रहे हैं हम, ब्रेक इसलिए कर रहे हैं, जो प्रॉफिट जो बिक गया स्टॉक आप दोबारा थोड़ी बिकेगा, तो ब्रेक कर जाओ और अपने मैक्सिमम प्रॉफिट में हर बार ऐड करते जाओ उन करंट प्रॉफिट्स को, और फाइनली रिटर्न कर दो मैक्स प्रॉफिट को, ठीक है। रन करता हूँ कोड को, अच्छा, और देखते हैं एन की वैल्यू कितनी दे रखी है। देखो तो एन जो है हमारा मैक्सिमम 10⁴ है, ठीक है।
तो 10⁸ का सॉल्यूशन है ये, n स्क्वायर का सॉल्यूशन है 10⁸, ठीक है। तो लीड कोड जो है ना 10⁸ चला देता है कई बार, ठीक है, पर वो टीएल ही देना चाहिए। रिकमेंडेड अप्रोच 10⁷ से लेस देन इक्वल टू होता है, पर ठीक है, देखते हैं इस बार ये टीएल ही देता है या नहीं देता है। मैक्सिमम केसेस में नहीं देता है लीड कोड, पर देना चाहिए। ये लो, ये तो इसको ही इसने 93% पे पास करवा दिया है, ठीक है, 2 फोर लूप्स को 93% को बीट कर गया है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्या कहते हैं कंटिन्यू वगैरह का जो एक और काम है ना, ऑपरेशंस को कम कर दे रहा है, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया ब्रूट फोर्स कोड। अब देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ना सिंपल है, तुम कोड से ही समझ जाओगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या करना है ना, सिंपल बात जो हमने एग्जैक्ट लॉजिक एक्सट्रैक्ट किया था ना, उसको बस पुट कर दो, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। क्यों करेंट प्रॉफिट के झंझट में पड़े इतना कुछ करें। देखो मैक्स प्रॉफिट हमारा 0 मैंने डिक्लेयर किया, आंसर, ठीक है। n इक्वल्स टू प्राइजेस डॉट लेंथ, ये सब क्लियर है। अब मैं 1 से लेके n तक चलाऊंगा, ठीक है। तुम्हें वो n-1 वाली बात दिक्कत हो रही थी ना, 0 से चलाते हैं ना जब, तो आगे वाले को चेक करते हुए चलते हैं, तो 1 से चला लिया करो, मतलब पिछले वाले से कंपेयर करते चलो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्राइजेस आई जो है 1 है और प्राइजेस 0 मीन्स i-1, ठीक है, पीछे वाले से कंपेयर कर करके चल रहा हूँ। मीन्स या फिर तो तुम मुझे A B C D E ऐसे करके दे रखा है, ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर दो या फिर इसको इससे कंपेयर कर दो, बात तो दोनों का बराबर है, ठीक है। पर इसमें क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, आई ये है तो ये i+1 है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये आई है तो ये i-1 है, ठीक है। तो कंपैरिजन सेम है, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, प्राइजेज आई अगर ग्रेटर देन है, मीन्स जो करंट है, मीन्स जो बी है, ये जो बी है, ठीक है, ये जो है ग्रेटर देन है प्राइजेज i-1 से, तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट होगा, ठीक है। फ्यूचर में बेच रहे हैं, मीन्स फ्यूचर में बेच रहे हैं, आगे चल के बेच रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट मीन्स किसी भी तरीके से प्लस आ रहा है हमारा, ठीक है। मैंने दिखाया था ना डिफरेंस कैसे ले रहे थे हम, 5364, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा था डिफरेंस 3, क्या कर रहे हैं, ये बी है हमारा और ये ए है, तो क्या कर रहे हैं हम, ये i-1, ठीक है। मीन्स आई ग्रेटर देन है प्राइजेस आई ग्रेटर देन है प्राइजेस i-1 से। ऐसा जहां जहां भी कंडीशन बनेगा, तुम देखो यहां पर भी देख लो, ये प्राइजेस आई है, ठीक है, और ये प्राइजेस i-1 है, देख लो। जब जब प्राइजेस i-1 से ज़्यादा है तब तक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ये हमने देखा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली क्या कर रहे हैं उस केस में, अपने मैक्स प्रॉफिट को डायरेक्टली उनके डिफरेंस से ऐड कर दे रहे हैं। बेसिकली हम करेंट प्रॉफिट में भी क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ उतना करने का क्या है, डायरेक्टली अपने मैक्स प्रॉफिट में उस डिफरेंस को ऐड करते जाओ। जब जब पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू मिला, उस पॉजिटिव वैल्यूज को ही तो ऐड करते जाना है ना। तो मैंने क्या किया, प्राइजेज i-1 से ज़्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो उस दोनों का डिफरेंस निकालो, प्राइजेज आई माइनस प्राइजेज i-1 डिफरेंस आ गया, और अपने मैक्स प्रॉफिट में ऐड कर दो डायरेक्टली, सिंपल। तो इससे क्या होगा, एक ही फॉर लूप चलेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ 1। अरे भैया ये तो मीडियम टेक का प्रॉब्लम था, किस तरीके से समझाया आपने कि ऐसा बन गया। करते जाओगे ना प्रॉब्लम, तो इतना इजी बन सकता है कि तुम्हें भी लगेगा कि मैंने ही किया है ये कोड, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। और अगर एक बार में बात ना समझ में आए तो मैं तुमसे फिर कहूँगा कि दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग से देखना। कुछ भी ज़्यादा खास लॉजिक नहीं है, सिर्फ तुम्हें पॉजिटिव वैल्यूज़ को होल्ड करना है और जो नेगेटिव वैल्यूज़ है उनको इग्नोर करना है। 2 तरीके हैं, एक ब्रूट फोर्स है। ब्रूट फोर्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए है, वो क्या कर रहा है ना, वो हर पेयर को उसमें चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है कि कहाँ ब्रेक करना है, क्योंकि हर पेयर को चेक करते टाइम क्या हो रहा है ना कि उनको भी हम कंसिडर कर ले रहे हैं जो ऑलरेडी बिक चुके हैं, ठीक है, या जिनका आगे चल के वैल्यू सेम है, ठीक है। उन चीज़ों को भी हम ना एक्स्ट्रा ऐड कर ले रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे कुछ कुछ हमें एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। पर यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर सिंपली हम चलते जा रहे हैं और अपने पड़ोसी से पूछते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुम करते जाओ और जहाँ जहाँ पॉजिटिव वैल्यू है उसको ऐड कर लो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन रन करता हूँ। हो सकता है थोड़ा लेंथी हो गया वो वीडियो, पर ज़रूर से पूरा देखो ताकि फ़ायदा हो और समझ में आए चीज़ें, ठीक है। रन कर रहा है,
और मैं सबमिट कर रहा हूँ। अब बताओ, इस तरीके से मैंने समझाया और कोड इतना ईजी है, ये तुम इंटरव्यूअर को नहीं समझा पाओगे, ईजिली समझा पाओगे। तो देखो मस्त चल रहा है हमारा कोड, दोनों रन टाइम और मेमोरी दोनों ही बढ़िया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा मेरे सेशन। और अगर कंटेंट सही लग रहा है और पसंद आ रहा है तो बने रहो प्लेलिस्ट के साथ, तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा और तुम न्यू प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाओगे, तुम्हारा माइंडसेट ज़रूर से डेवलप होगा। ठीक है, और वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो। और बस मज़े में कोडिंग करो, मस्ती करो। बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।